Hey everyone, in this video we will be discussing about how to calculate number of moles and masses. तो अगर आपके पास न्यूमेरिकल आता है एग्ज़ाम में तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको, विच इज़ रियली इजी टू सॉल्व। तो फर्स्ट हम अपना क्वेश्चन उठा लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए कि हाउ टू कन्वर्ट इट समथिंग इनटू मोल्स, और साथ में उसको क्या दे रखा हो, हमें गिवन क्या हो, मास 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मास जैसे इसके अंदर दिया हुआ है। तो हमें उसको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा विच इज़ नंबर ऑफ मोल्स, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से। उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू गिवन मास विच इज़ स्मॉल एम डिवाइड बाय मोलर मास विच इज़ मोलिकुलर मास कैपिटल एम। सो इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, जस्ट सोल्व करना है, कैलकुलेट करना है अपने नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो गिवन मास ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना है, विच इज़ गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन, जो है 12 ग्राम। ठीक है, तो जस्ट वी विल गोइंग टू पुट इट हियर। देन मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। तो हमें जस्ट क्या करना है, हमें लर्न याद रखना पड़ेगा जो ऑक्सीजन है हमारा उसका एटॉमिक नंबर। जो ऑक्सीजन है हमारा उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 8। ठीक है, और उसका ही जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास वो कितना होता है, 16। जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उतना ही बन जाता है, तो 16। ये केस किस चीज़ में होता है, जो अगर कोई हमारा नंबर क्या हो, इवन नंबर हो, तो हमें उसको सिंपली क्या करते हैं, हम बस 2 से क्या कर लेते हैं, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जो भी हमारा आंसर आएगा वो क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास। तो ठीक है, तो मोलर मास क्या होगा, एटॉमिक मास। ठीक है, और जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, O2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के मिलके क्या बनाती है हमारी ऑक्सीजन गैस। तो इस 2 को क्या यहाँ पे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 32 ग्राम। ठीक है, तो जस्ट हमें पता चल गया हमारे m की वैल्यू भी और कैपिटल M की वैल्यू भी। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर क्या कर देंगे, इसको पुट। तो n क्या आएगा हमारा, n इक्वल टू 12/13, और जो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, 0.375 मोल्स विच इज़ योर आंसर। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमें इसका निकालना हो तो सेम प्रोसीजर है, जस्ट फॉलो द प्रोसीजर। फर्स्ट इज m क्या है हमारा, विच इज़ गिवन 20 ग्राम। क्या है हमारा 20 ग्राम, जो कि क्या है, गिवन मास। फिर कैपिटल M विच रिप्रेजेंट मोलर मास। तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या आता है वाटर का, H2O। ठीक है, तो H का जो हमारा एटॉमिक मास है वो कितना है, 1, और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसके, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर क्या करेंगे, ऑक्सीजन भी है हमारा यहाँ पे एटम, तो उसको क्या करेंगे, ऐड। उसका जो एटॉमिक मास आएगा उसको क्या कर देंगे हम, ऐड। तो हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा ही हुआ था कि ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना था, 16। तो जस्ट 16 को इस फॉर्मूले में ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर मास अपना वाटर का, विच इज़ 18 ग्राम। तो अगेन फिर क्या करना है हमें, जस्ट पुट दीज वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। तो हमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, n इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। स्मॉल m की वैल्यू कितनी है हमारी, 20 ग्राम, और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है, 18 ग्राम। तो अगर हम इसको कट करेंगे तो क्या हमें मिल जाएंगे, 1.12 मोल्स। ठीक है, then the next question is how to calculate mass if number of moles is given। ठीक है, तो अगर हमें अब क्या है, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा रिवर्स में आ गया है। इसके अंदर हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मास को मास कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स को लेकर। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने थे इसके अंदर, 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जस्ट पुट द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। मास क्या है हमारा, n मल्टीप्लाई मोलर मास, और n क्या थे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो मोलर मास हमें क्या था, वाटर का निकालना था। तो वाटर का हमने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे, तो उसकी वैल्यू क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 20 ग्राम। ठीक है, और जो
20 ग्राम होगी, ठीक है। उसके बाद हमें नंबर ऑफ मोल्स ये गिवन है, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। तो n भी पता है और कैपिटल M भी पता है, तो जैसे इनकी मल्टीप्लाई करना और हमारा निकल जाएगा हमारा मास। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मास, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे।